मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जिनसे बात करें किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान के तहत जो है तमाम गाँवों में जा रहे हैं, जिले में जा रहे हैं और जन जागरण अभियान चल रहे हैं। किस तरह का ये अभियान चल रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा के राज में महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपके परिवार का बजट में परेशानी हुई कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। हाँ, बढ़ी ना। बढ़ी है। जब महंगाई बढ़ी है तो गरीब पर संकट आया कि नहीं आया है? जब गरीब पर संकट आया है तो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और गरीब के घर का बजट बिगड़ गया। जो खाना पकाने वाले गैस की टंकी 400 रुपये में आती थी, आज 1000 रुपये में आ रही है। मोदी जी ने बड़ा अपना श्रेय लिया कि मैंने मुफ्त में टंकी बांट दी। मुफ्त में नहीं थी, कर्ज में दी थी, उसमें लोन पे दी थी और अब वो टंकी भरा नहीं पा रहे हैं। जो मजदूरी बेचारे 300, 200, 400 रुपये रोज कमाते हैं, वो 1000 रुपये की टंकी कैसे भर पाएंगे? उज्ज्वला की टंकी घर में शोभा बढ़ा रही है, लेकिन घर का चूल्हा कंडे पर या लकड़ी पर वापस लौट आया है। इसी तरह से लोगों ने पेट्रोल, डीजल की भी महंगाई का उन्होंने वो भुगत रहे हैं। भाजपा कहती हम आपको किसानों के खाते में 6000 रुपये डाल रहे हैं साल भर में, और साल भर में आप 25,000 रुपये महंगाई की वजह से आप उनकी जेब से निकाल रहे हो। उसका क्या हिसाब देते हो? जो किसान खाद और बिजली ये कांग्रेस पार्टी के ज़माने में सस्ती मिल जाती थी, आज महंगी हो गई है। डीजल का खर्चा बढ़ गया है। हर तरह से 6000 आपके खाते में डालते हैं और 25,000 आपके जेब से निकाल रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की अर्थव्यवस्था। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। दूसरा ये है कि देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का 2014 में देश में 36.5 लाख का कर्जा था, करोड़ का। आज वो कर्जा 86 लाख करोड़ का हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार जब गई तब 20,000 करोड़ का कर्जा था, आज 3.5 लाख का करोड़ का कर्जा हो गया है। प्रति व्यक्ति जब मैंने सरकार छोड़ी थी तो 3300 रुपये का कर्जा होता था प्रति व्यक्ति। आज वो कर्जा हो गया 47,000 रुपये प्रति व्यक्ति। यानी कि अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 2 लाख रुपए का कर्जा प्रदेश के हर परिवार पर हो गया है। इन सब बातों को लेकर हम जाएंगे। गरीब परेशान है, गरीब के बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। दबंगों ने गरीबों की ज़मीन जो बटी थी उस पर कब्जा किया हुआ है। नीमच में बहुत शिकायतें मिल रही हैं, कंट्रोल की दुकानों पर खूब धांधली हुई है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने कमा लिए और एक सोनू तिवारी नाम का व्यक्ति, उसका तो प्रमाणित हो चुका कि उसने गरीब का गल्ला ब्लैक मार्केटिंग करी। वो क्या भाजपा क्या नेता नहीं है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, उसके घर क्यों नहीं गिराया जाता? राजा साहब, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आरोप है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर दलितों की राजनीति कर रही है, इसे लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को क्यों दिया गया मौका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने? क्योंकि हम चाहते थे कि ये वर्ग जिसका शोषण हुआ, जिसकी आवाज़ नहीं थी, उसको आवाज़ दी, ताकि दलितों का महत्व समाज समझ सके। क्या ये राजनीति है? ये सामाजिक शोषण के खिलाफ लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी सामाजिक शोषण के खिलाफ है। ये लोग ऐसा है, इनके पास केवल एक राजनीति है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाई कराओ और उनके घर जलवाओ
दंगे करवाओ, किसके घर जलते हैं? गरीब हिंदू, गरीब मुसलमान के। किस पर केस बनते हैं? गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान पर। इन नेताओं पे तो बनता नहीं है, ना हिंदू नेता पे बनता, ना मुसलमान नेता पे बनता। आज ये दंगा फसाद से इस देश का भला होगा क्या? अरे हमारा धार्मिक आयोजन होता है, शांति पाठ करते कि नहीं है? वो शांति पाठ ये है कि सब में शांति हो, लेकिन इस तो अशांति फैला रहे हैं। ये काय का धर्म है? ये खरगोन और सिंधवा और यहाँ की बात की जाए तो दंगों के मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? के कारण पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा, बाहर से लोग आकर नफरत के बीज बो जाते हैं, नफरत फैला जाते हैं। और ये भी जानकारी मिली अब तो गरीब मुसलमान लड़कों से पत्थर फेंकवाते हैं और उनसे पत्थर फेंकवा कर और दंगा करा देते हैं। ये भी हमारे पास कुछ प्रमाण आए, उसका हम वेरीफाई कर रहे हैं। राजा साहब, अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री हो रही है, तो क्या मानते हैं कि बड़ा परिवर्तन हाईकमान में हो सकता है? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा नए लोगों को आगे बढ़ाती है। प्रशांत किशोर जी ने इच्छा जाहिर की है कि वे कांग्रेस में आकर काम करना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत है। और उन्होंने एक योजना दी है, वो योजनाओं को हम लोग पहले से भी लागू कर रहे थे। ये जन जागरण अभियान और क्या है, वही योजना है। उसी योजना को और तेज़ी से बढ़ाया जा सके, उनके प्रस्ताव है। आखिरी ये सवाल है मेरा कि आपका एक बयान था कि आरएसएस बम बनाती, क्या आज भी आप उस बयान पर कायम है? मेरे पास प्रमाण थे, उस समय थे जब मैं मुख्यमंत्री था। मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया, जब मैंने प्रमाण प्रस्तुत किए तो भाग गए। अगर मेरे पास प्रमाण आज होंगे तो मैं बता दूंगा। आज चूंकि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, कुर्सी पर नहीं हूँ, बनाते नहीं बनाते इतना मालूम है कि बम फोड़े उन्होंने बम फोड़ा मऊ में, मैंने उनको पकड़ा, मेरे पास उनका वीडियो रिकॉर्डिंग की कि हमको बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद उन्होंने मक्का मस्जिद हैदराबाद में बम फेंका, समझौता एक्सप्रेस में बम फेंका, मालेगांव में 2 बार फेंका, मोड़ासा में फेंका, अजमेर दरगाह शरीफ पर फेंका। ये लोग पकड़े गए। सुनील जोशी की हत्या किसने की? सुनील जोशी आरएसएस का प्रचारक था कि नहीं था? गरीब चपरासी का छोटा भाई था। उसका कसूर ये था कि वो इनकी पोल खोलने तैयार हो गया था, उसकी हत्या करवा दी। किसने की? आरएसएस के लोगों ने की। ये प्रमाण है। पुलिस ने उनको प्रोसिक्यूट किया है, केस चल रहा है। कलंगसरा, ये 10-10 लाख का इनाम उनके ऊपर है, भागे फिर रहे हैं। कहाँ है? पकड़ती क्यों नहीं है सरकार? आगामी विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस मजबूती से जो है चुनाव लड़ेगी? कमलनाथ जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जिनसे हमने बात की और तमाम मुद्दों पर उन्होंने जो है अपनी राय रखी है। ये था अब तक का अपडेट। सिर्फ अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।